हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। और आज का सेशन हम लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन रहेगा। तो जहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में बात किया था एपोजिशन और साथ ही साथ नाउन क्लॉज हैज एन एपोजिशन, तो आज मैं आपको एपोजिशन के साथ साथ नाउन क्लॉज एपोजिशन पर भी प्रैक्टिस देखने वाले हैं। तो आइए कुछ सेंटेंसेस है आपके लिए, तो आप बताइए कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है या नाउन क्लॉज एज एन एपोजिशन है। तो तीन टॉपिक हमारे साथ चलेगा। आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे एपोजिशन क्या होता है। एपोजिशन को डिस्कस किया था, उसके बाद हमने देखा है कि नाउन क्लॉज एज एन एपोजिशन जो काफी मिलता जुलता है किससे, रिलेटिव क्लॉज से। रिलेटिव क्लॉज से तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रिलेवेंट टाइप पर मिलता जुलता सिमिलर एग्जांपल्स हम आपके लिए है, जहाँ पर हमें ये पहचानना इंपॉर्टेंट होता है क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज है या नाउन क्लॉज है। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं आज की सेशन को। तो सेशन की शुरुआत में जो सबसे पहला हमारा आज का सेंटेंस है वो सेंटेंस है दिस सजेशन, एक सुझाव। सुझाव है, क्या सुझाव है, दैट ए मर्डरर शुड बी गिवन टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। एक मर्डरर को, ठीक है, उसको आजीवन कारावास मिलना चाहिए। अब मर्डर किसी ने कर दिया, कैपिटल पनिशमेंट की बजाय फांसी की सजा या डेथ के बजाय उसको आजीवन कारावास मिलना चाहिए, इज एडमायरेबल, यह प्रशंसनीय है। कम से कम जिंदगी समाप्त करने के बजाय कम से कम उसने गलत किया तो रियलाइज तो हो कि हमने गलत किया। जिंदगी भर उस सेल के अंदर सब्सर्व करके भाई गलत का परिणाम क्या है। यदि हम उसको मौत दे देंगे तो डेफिनेटली वो रियलाइज नहीं करेगा, क्षण भर इंस्टेंट उसको दुख होगा, उसके बाद खत्म। तो क्या लाइफ इंप्रिजमेंट इज बेटर या कैपिटल पनिशमेंट या डेथ जिसको हम लोग कहते हैं, दैट वन इज बेटर। तो ये एक डिस्कशन का सवाल है कि एक जो मर्डरर है, एक दोषी है, उसको किस तरह की सजा है। खैर ये सब पुलिस डिपार्टमेंट का है, कौन केस क्या क्या किस में क्या होता है, वी आर लर्निंग हियर। सो हियर आपने देखा कि यह सजेशन जो है ये हमारे पास नाउन है, राइट। तो क्या इस सजेशन को वही सजेशन है दैट ए मर्डर शुड बी गिवन टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट लग रहा है कि इसको क्वालिफाई कर रहा है? नहीं, यानी सजेशन यही है ना कि एक मर्डरर को क्या करना चाहिए, उसको आजीवन कारावास देनी चाहिए, जेल में बंद कर दो, सारी फैसिलिटीज से उसको वंचित करो, डिप्राइव कर दो, तब पता चलेगा कि जिंदगी कितनी डिफिकल्ट होती है। दूसरे को जिंदगी जीवन समाप्त करने का तुम्हें कोई राइट नहीं था, लेकिन आपने मर्डर किया है, चल तब तुम भी समझो। तो ये भी हम समझ सकते हैं कि ये जो हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यहाँ पर सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब दिख रहा है, तो ये इसके मीनिंग को एक्सटेंड कर रहा है। हम यहाँ पर समझेंगे ये बन गया हमारा नाउन क्लॉज एज एन एपोजिशन, ठीक है। APP से हम आप मेंशन करेंगे, आप नहीं एपोजिशन समझिएगा दोस्तों। और द सजेशन इज एडमायरेबल, ये हमारा क्या है, क्या एडजेक्टिव क्लॉज कहा जा सकता है? विचार कैसे, द सजेशन। अब ये सजेशन क्या लगा, हम एडजेक्टिव क्लॉज हम तब विचार करते जब इस नाउन को क्वालिफाई किया जाता है, ठीक है। तो एग्जांपल लेकर आएंगे, फिलहाल कैसे बच्चा ने क्वालिफाई कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। दिस सजेशन दैट आई विल क्वालिफाई द एग्जाम, सुझाव यही है, खुद का एक सुझाव है, आई विल क्वालिफाई द एग्जाम। This suggestion that I will qualify the exam makes me energetic। लगा यार कि हम भी कर सकते हैं, हाँ अंदर से एक आवाज आई है, एक सुझाव है। कौन सा सुझाव? तो सुझाव यही है that I will qualify the exam। आप बताओ कि क्या इस सजेशन को क्वालिफाई किया जा रहा है या एक्सटेंड किया जा रहा है? क्वालिफाई होगा एडजेक्टिव क्लॉज होगा, एक्सटेंड होगा तो नाउन क्लॉज होगा, ऐसा नहीं है। एक्सटेंड कर रहा है, सजेशन भी यहाँ वही है, सुझाव यही है कि हम कर सकते हैं। नाउन क्लॉज एक्सटेंड जो है, ये जो वन सेकेंड हम देखेंगे सिमिलर कंडीशन है तीनों, ये वाला
ये तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा और सजेशन यही है कि हम ऐसा कर सकते हैं। ये भी हमारा रहेगा नॉन क्लॉज एज एन अपोजिशन, नॉन क्लॉज एज एन अपोजिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगला है हमारे पास दी सजेशन। सजेशन कौन सा है? दैट माय फादर शुड अवॉइड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। ये तो ऐसे ही हम लोग का स्पष्ट है कि हम किसी को सुझाव देते हैं। क्या सुझाव देते हैं कि यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, देखिए यहाँ वाली बात सजेशन सुझाव दैट माय फादर शुड अवॉइड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। इसलिए मैंने इस तरह के एग्जांपल लिया है। बिल्कुल मतलब बर्निंग इशू रहा था कुछ दिन पहले की हम लोग बात है, हम लोग देख रहे थे फेमस बंदा हुआ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग के ही नाम पे, जिसके फादर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग करते थे और काफी फेमस हुआ फ्रॉम नालंदा, जिसका नाम था सोनू जित्थी। भाई हम कुछ करेंगे और मीडिया वाले ने तो उसको अपने स्मार्ट जिसको कहते हैं सरोताज पर इस तरह से मीडिया वाले ने उसको प्रेजेंट किया कि भाई घर घर में एक आवाज होने लगे कि शायद इस तरह से होगा। लोग खुद उसके बेटे यदि अपने घर में जो स्मोकिंग ड्रिंकिंग है उसका यदि हम विरोध करें तो कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन ला सकते हैं, खासकर ऐसे फैमिली जिनके यहाँ वैसे लोग जो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से एडिक्टेड हो। यदि वो भी बंदा सोचता है छोड़ो यार हम अपने बाप की शिकायत करते हैं, लोग क्या कहेंगे, तो गए काम से। लोगों के कहने से आपको ऊपर उठना होगा। ये लोग हैं जिनका काम ही है कहना और हम वो लोग हैं जिनका काम ही है काम करना। तो हम अपना काम करते रहे, वो अपना काम करते रहे, वो अपना काम करती है अपना काम। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जो सजेशन है द सजेशन इज फ्रूटफुल फॉर हिम। वंस अगेन ये हमारा बन गया प्रिंसिपल एज यूजुअल आप पहचान रहे हो। एंड दैट माय फादर शुड अवॉइड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। हम लोग इस मुकाम पर हैं कि सजेशन जो वर्ड है इसको क्वालिफाई नहीं एक्सटेंड कर रहा है, क्योंकि सजेशन यही था। वंस अगेन यहाँ पर हम लोग जानेंगे क्या होगा। नाउन क्लाउज एज एन अपोजिशन, नाउन क्लाउज एज एन अपोजिशन। ये भी हमने आपको देखा। पढ़ो आगे। तो ये सजेशन वाले मीनिंग में तीनों कंडीशन में हमने नाउन क्लाउज एज एन अपोजिशन की कोशिश की है। क्या अब हमारे पास अगला जो वर्ड है थॉट, थॉट पर हमने देखा। ठीक है, द थॉट दैट लेबर नेवर गोज इन वैन was told today in the morning assembly. In the morning assembly when it was conducted, or generally often it is conducted daily. इसमें एक अहम हिस्सा होता है थॉट ऑफ द डे या टुडेज थॉट। सम जीके क्वेश्चंस भी हम लोग प्रेजेंट करते हैं, मोरल स्टोरीज प्रेजेंट करते हैं, व्हाट एसे या स्पीच और एट द एंड विद नेशनल एंथम। ठीक है, ये सब कॉमन चीज होते हैं। न्यूज़पेपर को भी एक अहम हिस्सा दी जाती है। इससे क्या होता है बच्चों में कहीं ना कहीं पब्लिक जो फियर होता है बिफोर दी असेंबली बोलने से उनके अंदर जो हेजिटेशन होती है वो खत्म होती है। तो आप के लिए जो एक्स्ट्रा डेवलपमेंट है, एक्स्ट्रा करिकुलम जो होती है वो काफी फायदेमंद होती है। कभी कभी आप डांस करते हो, कभी सिंगिंग करते हो, कभी स्पोर्ट्स में, कभी मेहंदी कंपटीशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। लाइफ में हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में हमें डेवलप करना है, ग्रो करना है। सिर्फ यदि हम बुक वर्म्स बनकर रहेंगे तो नहीं काम चलेगा। सोशल आइडिया होना चाहिए, इकोनॉमिकली क्या होनी चाहिए, आसपास पड़ोस में क्या होना, देश दुनिया की खबर क्या है, हर तरह से हम सजग रहें, हर तरह से हम अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखें। तो यही काफी इंपॉर्टेंट होता है। हम किसी खास पॉइंट पर जो है लगे न रहें, किसी खास पॉइंट पर हमारी ध्यान न होकर के हमारी ब्रॉड सेंस होने की जरूरत है। हम नैरो माइंडेड न बने। लेकिन मैटर द आइडिया दैट लेबर नेवर गोज इन वेन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। परिश्रम कभी भी बेकार नहीं जाता है।
What you do today, tomorrow you get. आज जो कुछ भी कर रहे हो कल तुम पाओगे, डेफिनेटली है। इसलिए आज की मेहनत कल की रंग लाएगी। Tomorrow if you want to see yourself at the apex, at the summit of the world, so start walking. Walk silently. Let the success be known as you. Let your success be known as you. बहुत फेमस हम लोग डायलॉग सुने थे। क्या थी डायलॉग? मेहनत इतना खामोशी से करो कि सफलता से पहुंचा दे। So let the success be known as you. दुनिया को दिखाओ सक्सेस। तो परिश्रम एक ऐसी चीज है, कंटिन्यूअस करते जाइए, मेहनत रंग लाएगी। सिर्फ आओ बैठोगे 2 घंटे, कुछ नहीं होने वाला है। वर्क कर लो। तो आइए बैठिए, जाने से कोई फायदा नहीं होगा आपको। एक दिन बैठा, the thought was told, a straight line, this is principal clause, and zigzag from that the lever never goes in vain. We are at the point that the word thought is being extended. Thought यही है कि परिश्रम कभी भी बेकार नहीं जाता है, रंग लाएगी। मेहनत कीजिए, आज नहीं तो कल सफलता तो मिलेगी मिलेगी। है तो हम लोगों ने पढ़ा था, ये हो गया नाउन क्लॉज एज एन एप्रीसिएशन। आगे the thought that makes us come out from depression. वही thought जिसने मुझे बाहर किया। कौन सी thought? The thought that makes me come out from depression. इस thought को क्या कर रहा है? मैं उसी थॉट की बातें कर रहा हूं जिसने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला। टुडे यू आर इन डिफिकल्टी, यू आर इन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, फेस इट। ओके, डेफिनेटली यू विल विन, यू विल कमांड ओवर दैट। डोंट डू ऑल दिस। आज की तुम्हारी जो ऑब्स्टेकल्स बाधाएं हैं, कल तुम्हारे लिए एक नई रास्ता तैयार करेंगे। बस जरूरत है उसको फेस करते जाओ। तो द थॉट यही है that makes us come out from depression. कौन सी थॉट जिसने मुझे बनाया? क्लियर है? What is adjective clause? Definitely this is adjective clause. Has changed my life. और यही वो थॉट था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। Adjective clause. Come on. The thought. क्या थॉट है जी? That hard work is the root of success. सफलता का जो जड़ है वो हार्ड वर्क में छिपा हुआ, कोई और नहीं है। No lectures, no YouTube videos, no motivational video, no motivational speaker, no inspirational, nothing can change your life. What can change your life is no one except you. ये तुम हो जो तुम अपनी जिंदगी को समझ सकते हो, ये तुम हो जो तुम अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हो, ये तुम हो जो अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई, नई मुकाम तक पहुंचा सकते हो। We are in the thought that someone will do something for us. हम लोग यही सोचते, काश मेरे लिए कोई ऐसा कर देता, कितना अच्छा होता, कुछ ऐसा चमत्कार होता कि भाई हमारी जिंदगी बदल देती। जिंदगी में न कभी चमत्कार हुआ है न कभी होगा। चमत्कार करने पड़ते हैं, और यह करने के लिए की जो जिस चीज की जरूरत है वो कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क। That is the root of success. Proves true. The third proves true. तो 4 है, बिल्कुल सही साबित होता है, सच्चा साबित था। Proves true. Principal clause. And the what is this here? Noun clause apposition. Noun clause as an apposition. हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके ये एग्जाम्पल्स बिल्कुल क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए
तो इसके बाद हम लोग के पास फ्यू एग्जांपल्स और हैं, चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स पर। तो एग्जांपल्स आगे लेते द एलिगेशन दैट सीता डिड नॉट रिमेन प्योर वाज अनरियल। ये तो हमारा मिथोलॉजी से एक लिया गया सेंटेंस है रामायण से कि जब वो जंगल में लॉर्ड राम और उनके ब्रदर लक्ष्मण तो वनवास के टाइम में एग्जाइल, एक्चुअली इसके लिए एक वर्ड हम लोग को पता है वनवास के लिए, उसमें जब टहल रहे होते हैं बातें तो उनमें एक घटना घटती है क्योंकि उनको चूंकि गॉड थे तो उनको तो सारा चीज कहानी पता ही था कि रावण के वन के भेष में कोई आएगा साधु उठा कर जाएगा, तो इसके पहले वो सीता को क्या कर देते थे बताओ, अग्नि में हवन में, मतलब कि वो शुद्ध और उनका एक जेरोक्स डिस्गाइज कर देते हैं, अब प्रॉक्सी उसकी जगह लाए थे, ठीक ना, इसका एक जेरोक्स एक फोटोकॉपी प्रतिरूप या सीक्वेंस से प्रॉक्सी। तो फिर वहां पर वही होता है जो नॉर्मल सब लिखा बनी बनाई जो बातें हैं कि वो आया उसको उठा कर जाएगा। तो जब वापस सब होता है वनवास के बाद जब भगवान राम जो होते हैं रावण को वध कर देते हैं, तो जब अयोध्या आते हैं तो उन पर एक एलिगेशन लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है, कैसन भगवान हथिन बताओ, तो सीता मैया हथिन उतना दिन हुआ रहले अब फिर रहता थीन, तो एक आरोप लगी। तो क्या ये आरोप यद्यपि कि सबको पता है तो दुष्ट की पास इतनी क्षमता नहीं, हिम्मत नहीं, साहस नहीं कि एक प्योर नारी पर वो हाथ उठाए, वो तो उनकी प्रतिछाया थी, ऐसा नहीं होता तो उसका वध नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग हम लोग ताना देते हैं। तो क्या एलिगेशन जो है यहाँ पर ये नाम तो दैट सीता डिड नॉट रिमेन प्योर या ट्रू, आप ऐसे कर सकते हैं वर्चुअस वाइफ, ठीक है। तो ये कहीं ये नाम को एक्सटेंड या क्वालिफिकेशन एक्सटेंड, डेफिनेटली एक्सटेंड, वेरी नाइस। सो दिस बिकम्स प्रिंसिपल क्लॉज and Sita did not remain, this is noun clause as an apposition, बहुत बढ़िया, लास्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। द न्यूज यही है that the ex-PM of India died in a bomb explosion। एक हमारे प्रधानमंत्री पूर्व जाने माने फेमस टैलेंटेड, बताइए who was that man? अटल बिहारी वाजपेयी। बम एक्सप्लोजन में अटल बिहारी वाजपेयी गॉट डाइड। राजीव गांधी। तो डियर जस्ट लिसन, ओके। सो द न्यूज, अब आप बताओगे कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, ठीक है, ये तो आपको हर बार की भांति जिंजर लाइंस बनेगा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज एंड दैट एक्सप्लेन। क्या इस न्यूज को क्वालिफाई? नो, डेफिनेटली एक्सटेंड वंस अगेन, क्या बन जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? आप क्विक वे में एक एग्जांपल दो जहां पर जो हमारे पास जो न्यूज है उसको एडजेक्टिव क्लॉज बनाना चाहते हो, बना जल्दी से। सबसे पहले कौन बना सकते हो? चलिए इसके पहले बनाए, मैं आगे बढ़ जाता हूं। द ओपिनियन यही है दैट मेड मी एंग्री, तो डेफिनेटली है कि दैट मेड मी एंग्री एक ऐसा विचार जिसने मुझे गुस्सा दिला दिया वाज टर्न डाउन, उसको मैंने एकदम रिजेक्ट कर दिया। नहीं, टर्न डाउन मींस टू रिजेक्ट, रिफ्यूज, एडजेक्टिव क्लॉज। ये तो हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। द ओपिनियन वाज टर्न्ड डाउन, दैट इज प्रिंसिपल क्लॉज, एंड दैट मेड मी एंग्री, दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज। नाउन, No. Sorry, yes, not noun clause. This is adjective clause. बिल्कुल बढ़िया। The fact यही है। क्या एक फैक्ट है? हम लोगों ने पढ़ा था यूरेका एक बहुत फेमस वर्ड थी फिजिक्स में, जहां पर हमने पढ़ा था कि मेडिस ने एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल की खोज की थी जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी उत्प्लावन का सिद्धांत। ओके, सो द फैक्ट यही है that the Archimedes discovered the LaBOMC was announced in the world। और ये बात कहाँ तक पहुंची थी? यूरेका कहते हुए भागते वो कोर्ट तक वहां चला गया था। तो एक यूरेका हमारे लिए, यूरेका का मतलब क्या होता है? I found God। तो आप ये फैक्ट को, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक्सटेंड और मींस क्वालिफिकेशन, डेफिनेटली एक्सटेंड हो रहा है। बनेगा क्या? नाउन क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज? नाउन क्लॉज एज एन एपोजिशन। और अगला है हमारे पास द नॉलेज दैट माइट इज राइट इज ट्रू। एक फेमस हमारे पास कोटेशंस प्रोवर्ब है, माइट इज राइट। तो बताओगे
यहाँ पर द नाउन नॉलेज क्लॉज इज टू, दिस इज प्रिंसिपल Is क्लॉज, noun और ये clause. नॉलेज को क्वालिफाई कराती है, हमारा बन गया नाउन क्लॉज एज एन Apposition. और जैसा कि मैंने आपको कहा था न्यूज से एडजेक्टिव क्लॉज के लिए किसके पास सेंटेंस है? बी रेडी? द न्यूज यस, द श्रीलंका इज इन सॉरी सॉरी सर, द न्यूज समाचार वही है, हमें बनाना है एडजेक्टिव क्लॉज। द न्यूज, मेड माय द हस्बैंड न्यूज यू हैड, अभिराम का आवाज छोड़ दिया। यू हैड मेड मी हियर। वह न्यूज जिसको आपने मुझे सुनाया था वह क्या था? फॉल्स। द न्यूज वाज फॉल्स, गलत ऐसे सुनाया मुझे वो न्यूज। तो अब ये जो हमारे पास जो है द न्यूज वाज फॉल्स, ये हमारा बन गया प्रिंसिपल क्लॉज, एंड यू हैड मेड मी हियर, दैट इज रिलेटिव और एडजेक्टिव क्लॉज। तो दोस्तों आज का सेशन इसी सेंटेंस के साथ हम एंड करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग हुआ होगा, काफी यूजफुल साबित हुआ होगा। आज भी हमने देखा रिलेटिव क्लॉजेस वर्सेस नाउन क्लॉज एज एन एपोजिशन, और हम समझते हैं कि आज का जो कॉन्सेप्ट होगा ये सारे सेंटेंसेस के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए सब सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, सबको जय हिंद।